नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश उपाध्याय एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर के। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर टॉपिक्स लेकर के चल रहा हूँ और ये टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है। स्टेट बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर कोई अदर जैसे यूपी कांस्टेबल हो गया या फिर एसएससी का कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो सभी लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। सी सेट वगैरह में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यूपीएससी का हो या फिर यूपीएससी का, उसका सी सेट यहाँ से थोड़ा सा मिल सकता है, कॉन्सेप्ट हम यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरा टाइम को गवाए हुए। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक अमाउंट की बात करूँ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम अमाउंट निकालते हैं और अमाउंट डायरेक्टली निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 और इसकी पावर एन, ठीक है। यहाँ पर ए क्या है, ए इज द अमाउंट, ए इज इक्वल टू अमाउंट बोलेंगे आप, एंड पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और जिसको हम मूलधन बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। एंड यहाँ पे आर इज इक्वल टू रेट हो जाएगा, जो भी रेट है, ठीक है। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टाइम, या फिर चलिए मैं नंबर ऑफ ईयर्स लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। चलिए, अच्छा, मुझे अगर डायरेक्टली सी आई निकालना हो, ये तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर मुझे डायरेक्टली सी आई निकालना हो तब उस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है सी आई इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन माइनस वन, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला डायरेक्टली सीआई निकालने के लिए हो जाएगा। हम डायरेक्टली सीआई यहाँ से निकाल सकते हैं, और अगर अमाउंट बोलेगा तो अमाउंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू माइनस करके हम सीआई का पता लगाया, मीन्स पता कर सकते हैं, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ तक किसी की कंफ्यूजन, ठीक है। यही दो मेन फॉर्मूले हैं जो हमारे वर्क करेंगे इस टाइम आपके इस चैप्टर में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो यहाँ पर हम अब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, यदि किसी साधारण धन का साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 303.60 303.60 रुपए है, तो उसी धन का उतने ही समय के लिए उसी ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, ठीक है। यहाँ पे एसआई की बात कर रहा है, ठीक है। उसने बोला है एन इज इक्वल टू 3 ईयर है, ठीक है। और यहाँ पे आर इज इक्वल टू जो दे रखा है वो 4% दे रखा है, की दर से इतने रुपए, और साधारण ब्याज है यानी एसआई दे रखा है हमारे लिए 303.60 रुपए, ठीक है। अब बात करते हैं हमें नीड किस चीज़ की। सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू की नीड है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ साधारण ब्याज से प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज के लिए, मैं यहाँ पे एक साधारण ब्याज का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा एसआई का फॉर्मूला होगा, एसआई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, प्रिंसिपल वैल्यू रेट टाइम, ठीक है। यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को, और यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर चेंज कुछ नहीं है, सिमिलर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एस आई इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा पी आर टी अपॉन 100। बात करते हैं एस आई की, एस आई हो जाएगा 303.60 इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू मुझे पता नहीं है, बट रेट पता है 4 इंटू 3। यहाँ पे जो रेट है वो परसेंटेज में रखा जाता है, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 30360 अपॉन 4 इंटू 3 इज इक्वल टू पी। देख लेते हैं 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि आप लोग जो डिविजिबिलिटी होती है वो सभी को पता होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ डिविजिबिलिटी की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए, डिविजिबिलिटी 4 से पता करना है कि ये 4 से डिविजिबल है नंबर या नहीं है। तो लास्ट की 2 डिजिट चेक कर लीजिए, अगर ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं देन नंबर डिविजिबल बाय 4। इफ योर नंबर इज नॉट लास्ट 2 डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 4 देन योर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। एंड नेक्स्ट इज 3, द डिविजिबिलिटी ऑफ 3, देयर इज अ the sum of the all the digits of a number. If divisible by 3 then number is divisible also, number is also divisible by 3. Now check it first, 4 1 ja 4 and 4 7 ja 28 2 23, 4 5 ja 23 and 3 यहाँ से 3 बच जाएगा, और ये 36, 4 9 जा 36 0। 3 से चेक कर लेते हैं, 7 5 12 9, ये 21 हो गया, 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 1 5 3 5 जा 15 3 3 जा 9 0। यानी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो 2530 रुपीज़ है, प्रिंसिपल वैल्यू आ चुकी है ना। अब हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं। यहीं पे हमारी जो नेक्स्ट एसआई की सीआई की बात कर रहा है वो, अगर मैं सीआई निकालूंगा देन प्रिंसिपल वैल्यू इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। एंड नाउ वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, पी इंटू 1 प्लस आर, आर की वैल्यू हो जाएगी हमारा 4 इंटू 100 की पावर 3, क्योंकि 3 ईयर के लिए निकालना है, एंड माइनस 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू 2530 इंटू ये 25 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25 माइनस 1, ठीक है। आप यहाँ तक चेक समझ गए होंगे इसको, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 4 25 जा 100, ठीक है। तो इससे हमारी वैल्यू ये निकल आई है। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 2530 इंटू, अब मैं इसको देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू 625। अब मैं 26 की बात कर लेता हूँ, तो ये 9261 हो जाएगा माइनस 1। और अगर मैं 25 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये अप्रॉक्सीमेट 625 इंटू 25 लिख लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं इसके लिए। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में नोट कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें लिखना है 2530 इंटू 26 का क्यूब देखेंगे तो 26 का क्यूब होता है 17,576, 17,576 माइनस, अगर मैं इसका देखूंगा 25 का तो 15,625, 15,625 हो जाएगा, एंड नीचे भी 15,625 आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2530 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे 1951 बचेगा,
और हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 25 से हो जाएगा, नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पर जो आंसर आएगा, ठीक है, वो हमारा आंसर आ जाएगा, टोटल डिवाइड अगर हम करेंगे इसको तो अप्रॉक्सीमेट 315.690, ठीक है। इतना रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, इस प्रिंसिपल वैल्यू का। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? अगर कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर कवर अप करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ठीक है। एक क्वेश्चन और एक देख लेते हैं। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से एक वर्ष में 4050 से 3 वर्ष में 4723.92 रुपए हो जाता है, तो उस धन तथा ब्याज की दर को ज्ञात करो। यानी कि सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू भी पूछा है उसने और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा है। तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं 1, यानी कि जो n इज इक्वल टू है फर्स्ट कंडीशन के लिए 1 ईयर है, और यहाँ पे जो अमाउंट हो जाता है वो 4050 रुपीज हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे सेकंड की बात करूंगा तो एक n2 है, ये n1 लिख लेता हूँ, यहाँ पे a1 लिख लेता हूँ। n2 इज इक्वल टू है 3 ईयर के लिए, और ये जो 3 ईयर है ये कितना हो जाएगा देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो यहाँ पे अमाउंट दे रखा है a2, वो अमाउंट दे रखा है 4723.92, इतने रुपए अमाउंट हो जाता है वो 3 ईयर में। तो चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का हो या फिर सिंपल इंटरेस्ट का हो, वो सिमिलर ही होता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर देते हैं। मेरे पास अमाउंट दे रखा है, यानी जो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ तो ऐसा ही आता है हमारा, ऐसा ही इज इक्वल टू, या तो चाहे इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, इसकी पावर तो n यानी 1 हो जाएगी। तो मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 4050 इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू 1 प्लस आर अपॉन 100, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट पर आते हैं, सेकंड जो इसकी कंडीशन दे रखी है उसके लिए यहाँ पे है अमाउंट यानी a2 इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू दोनों के लिए सेम ही है, तो p प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी पर वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, देख लेते हैं। तो अभी देखते हैं ये प्रिंसिपल वैल्यू, उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा 4723.92 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, ठीक है। दोनों को इसकी वैल्यू में उठा करके यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4723.92 इज इक्वल टू 4050, और यहाँ पे वैल्यू बचेगी 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आता हूँ। इसके ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी 4723.92 अपॉन 4050 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, और ये हमारा सॉल्व होकर के डिवाइड कर देंगे इसको। 5 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, मैं 5 से डिवाइड भी नहीं कर सकता 0 से, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ या फिर इसको स्क्वायर में पहले बना लेता हूँ। 472392 अपॉन 405000 इज इक्वल टू, इसको अंडर रूट में रख लेते हैं 1 प्लस आर अपॉन 100, इसको मैंने डिवाइड करके रखा है, और ये डिवाइड करने पर आएगा 27 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, मैं इसको बस सॉल्व करना है, इसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 25 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 माइनस 25 2 अपॉन 25 रह जाएगा इज इक्वल टू आर अपॉन 100। यहाँ से 1 इधर चला जाएगा और मैंने डायरेक्टली माइनस कर लिया है, ठीक है। तो ये 100 यानी कि 4 2 जा 8, यानी आर इज इक्वल टू 8% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। उसने हमसे प्रिंसिपल वैल्यू भी पूछी थी, धन तथा ब्याज ज्ञात करो, तो ठीक है 8% से हम फर्स्ट वाले का प्रिंसिपल वैल्यू निकाल देंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, ठीक है। यहाँ तक किसी के लिए कन्फ्यूजन? चलिए मैं यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू निकालता हूँ फर्स्ट इक्वेशन से। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट जो है 4050 है, और मुझे पी निकालना है 1 प्लस 8 अपॉन 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 4050 इज इक्वल टू पी इंटू 4 से डिवाइड कर देते हैं 2, और ये 27 अपॉन 25 हो जाएगा। और यहाँ से वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हमारी आ जाएगी 4050 अपॉन 27 इंटू 25 इज इक्वल टू पी। वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं इसको। 27 से अगर मैं डिवाइड करूँगा इसके लिए, ठीक है, तो ये मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा टोटल 27 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 से 9 जा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 एंड 3 5 0, फिर एक बार 3 से हो जाएगा, 9 से हो सकता है, 9 से हो सकता है, 9 1 जा 9 एंड 9 1 जा 9, तो यहाँ 4 बचेगा, 45 9 5 जा 45 150, और सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू 100 यानी 150 प्रिंसिपल वैल्यू। पी इज इक्वल टू हो जाएगा 15 5 जा 0, 15 5 जा 75 5 7 एंड 15 2 जा 30 37। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, जिस अमाउंट पर ये वैल्यू इतनी हो जाएगी 1 ईयर में। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्टली बिना टाइम को बेस किए हुए क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 13,040 रुपीज़ का 40 रुपीज़ 4 इंटू 1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इस शर्त पर उधार दिया गया कि वह धन ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा। बताओ प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझने वाला है,
ठीक है, इसको समझ लीजिए आप, आपको आंसर बहुत जल्द से मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट फर्स्ट जो हमारी इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट किस्त लिख लेता हूँ मैं, इंस्टॉलमेंट या किस्त भी बोलते हैं, फर्स्ट किस्त जो है हमारी वो मान लीजिए एक्स है। ठीक है, एक्स दे रखी है। ठीक है, तब इस केस में अगर मैं एक वर्ष का धन निकालूंगा, सपोज दैट मैंने यहाँ पे, और जो यहाँ पे आर की बात कर लेते हैं, अभी आर इज इक्वल टू दे रखा है 3 × 3/4%, यानी 4 3 12 तो 15/4%। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 13,040 रुपीज। ठीक है, अब इस केस में हम अगर फर्स्ट ईयर का, ठीक है, फर्स्ट ईयर का या एक वर्ष का कह सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल होगा, ठीक है, प्रिंसिपल कितना होगा मैं इसकी बात कर लेता हूं। तो देखिए प्रिंसिपल जो हो जाएगा हमारा वो यही रहेगा, यानी 13,000, सॉरी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जो हमारा, अब अमाउंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट कितना होगा, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर का अमाउंट। मैं अमाउंट की बात करूंगा तो अमाउंट जो होगा वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 15/4 इंटू 100 होगा। इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13,040 इंटू 55 से डिवाइड कर लो, 5 3 जा एंड 5 3 जा 5 2 जा 20 हो गया। बाकी कुछ और डिवाइड हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, तो ये 40 80 हो गया। 83 यानी 83/80 यहाँ पर आ जाएगा। 0 से 0 कट हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो सकता है क्या, 8 हो जाएगा, 8 बन जाए 8। 8 की डिविजिबिलिटी आपको पता होगी। ठीक है, नंबर की लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिविजिबल बाय 8। 8 1 जा 8 एंड 8 1 जा 8, 5 40 50, 8 6 जा 24, 8 3 जा। ठीक है, यहाँ आ चुका है ये 163 इंटू 83। ठीक है, मैं इसको दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, तो जो हमारा अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा 13,529 रुपीज़। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट नहीं कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट हमारा जो यहाँ तक आ चुका है, ठीक है, ये मेरे फर्स्ट ईयर का किस्त हो गया एक। ठीक है, फर्स्ट ईयर मान लीजिए ये किस्त मैंने, सॉरी फर्स्ट ईयर मैंने एक्स किस्त को दे दिया। ठीक है, ये हमारा अमाउंट था टोटल फर्स्ट ईयर का, मैंने फर्स्ट किस्त दे दी, काम फिनिश हुआ। तो जो लास्ट में सेकंड किस्त बचेगी, यानी सेकंड जो किस्त होगी या इंस्टॉलमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट जो हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा 13,529 माइनस एक्स। अब ये हमारा वो अमाउंट होगा जो हमारा लेफ्ट होगा सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट ये हो जाएगा, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, यानी 83/15, सॉरी 80 कर लेता हूं मैं। ठीक है, यही हमारा इंस्टॉलमेंट है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो पहले पे लगा था, वही यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ से डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर 80 से। अब हम बात करते हैं कि ये जो इंस्टॉलमेंट है, ये वाला इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट हो गया। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने एक्स लिख दिया है। ठीक है, तो अब ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के इक्वल होगा। क्लियर हुआ, ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी एक्स के इक्वल होगा। अगर एक्स के इक्वल नहीं होगा तो फिर दो इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं हुए, यानी दो इक्वल किस्त नहीं हुई, तो फिर मैं क्या कर लेता हूं, इसको एक्स के इक्वल रख लेता हूं। एक्स इज इक्वल टू 13,529 माइनस एक्स इंटू 83/80। ठीक है, इधर ले जाएंगे तो 80x हो जाएगा, इज इक्वल टू 83 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13,529 इंटू 83 माइनस 83x, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 3x, सॉरी 3 एंड 163x इज इक्वल टू 13,529 इंटू 83। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू हमारा वैल्यू हो जाएगी जो वो हो जाएगी 13,529 इंटू 83/163। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा टोटल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6889। इतने रुपए की इंस्टॉलमेंट टोटल बनेगी। ठीक है, हमारी दोनों जो हमारी दोनों इंस्टॉलमेंट होंगी वो इस मींस इतने रुपए की इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में 200 रुपए बचाता है तथा उस धन को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे देता है तो 3 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वो टोटल जो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट बचाता है वो बचाता है 200 रुपीज। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, एन इज इक्वल टू 1 है क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए है। अब फर्स्ट ईयर में इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, मैं अमाउंट की बात कर लेता हूं, तो P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एन इज हो जाएगा, वैल्यू लगाएंगे 200 इंटू 5 लगाएंगे तो ये 5 से 20 हो जाएगा, 21 डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, 21/20 0 से डिवाइड कर लेंगे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 210। अब जो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होगा वो कितना हो जाएगा, 200 तो वो बचाएगा और प्लस 210 ये हमारा लास्ट का प्रिंसिपल था, दोनों को प्लस कर दिया, 410 हो गया। अब प्रिंसिपल वैल्यू हमारा यानी सेकंड ईयर के लिए, फॉर दी सेकेंड ईयर, मैं यहाँ पे लिख देता हूं सेकेंड ईयर। अब ये हमारा 400 हो जाएगा, P इज इक्वल टू यहाँ सॉरी अमाउंट इज इक्वल टू जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी 410 इंटू 21/20, ये तो सिमिलर रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसे हम, चलो खैर मैं ऐसे डायरेक्टली करता हूँ। 41 1 जा 41 4, 41 2 जा 82, 82 और 4 86 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 0.5 हो जाएगा। 430 रुपीज़ क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया फॉर दी, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है इसमें, 200 प्लस हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो 200 और सेव करेगा, यानी थर्ड ईयर के लिए फॉर दी थर्ड ईयर की बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 200 प्लस 430.5, सबको प्लस कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा, 0.03 एंड 635 रुपीज़ हमारा टोटल सेविंग हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, यानी इसका जो टोटल अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 630.5 इंटू वही सिमिलर रहेगा 21/20। ठीक है, पॉइंट से भी कुछ डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, 5 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये 100 हो जाएगा नीचे, यहाँ 630.5 इंटू 21 इंटू 5 अपॉन 100। यहाँ तक समझ गए होंगे आप, मैंने 500 से मल्टीप्लाई इसलिए कर लिया ताकि ये नीचे जीरो बन जाए, ताकि हम इजीली इसको मल्टीप्लाई कर सकें। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 21 5 जा 105 यानी 5 आ जाएगा, 10 एंड 0 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड 1 तो 20, 1 3 जा 63, 3 हो जाएगा एंड 64 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 1 6 जा 126 और 126 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 126 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे 126 प्लस 6 132, तो ये हो जाएगा 132, यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट है इंटू 5 अपॉन 105 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा पॉइंट और ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 का 0 2, 5 2 जा 10 10 और 2 12 का 2 1 एंड 5 3 जा 15 और 1 16 का 6 1, 5 1 जा 5 और 6, यहाँ पे हो जाएगा 100। दोनों को अभी डिवाइड कर देंगे 100 से तो 662.025, ये हमारा टोटल सेविंग अमाउंट हो जाएगा उसका, यदि वो 200 रुपीज़ पर ईयर सेव करता है और उनको चक्र यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर या चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी अनदर पर्सन को देता जाता है। ठीक है, तो आफ्टर 3 ईयर उसका जो अमाउंट हो जाएगा वो 622.205 हो जाएगा, यहाँ तक 62.02 रुपीज़ हो जाएगा। चलिए अब इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन हो जाएगा 16,000 का 2 इंटू 1/3 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात करो। तो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 16,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 इंटू 1/2 हो जाएगा एंड सॉरी ईयर है ये, यानी एन की वैल्यू है ये और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी बात करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा ईयर और यहाँ पे r इज इक्वल टू 5% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, ये जो हमारा ईयर है वो 5/2 हो जाएगा। तो अब वैल्यू एक काम करते हैं, इसमें अलग अलग कर लेते हैं, यानी दो पार्ट में इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे पहला तो कह रहा है हमारा n इज इक्वल टू 2 ईयर का एक अमाउंट निकाल लेते हैं। ठीक है, और n इज इक्वल टू हाफ ईयर का एक अमाउंट निकाल लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी p की वैल्यू सिमिलर है 16,000, मैं डायरेक्टली अमाउंट निकाल रहा हूँ 16,000 इंटू 1 प्लस 5/100। ठीक है, ये कितने साल के लिए, 2 ईयर के लिए निकाल रहे हैं हम, तो सॉल्व कर लेते हैं। 16,000 इंटू ये वाइज 21/20 इंटू 21/20 हो जाएगा, तो यहाँ 2 0 से 2 0 डिवाइड हो जाएंगे और ये 4 4 जा 16 यानी 40 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 1 इंटू 4 0, मल्टीप्लाई करेंगे 4 16 1 16 17 0, ये हमारा अमाउंट हो गया 2 ईयर के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ हाफ ईयर की, क्योंकि हमारे पास आधा टाइम बचा हुआ है, तो आधे टाइम में ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा आधे टाइम के लिए, यानी हाफ ईयर के लिए। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सिमिलर है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू हमारी इतना अप्लाई करनी है 17,640 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है और r 1/2 है इंटू 100, 0 0 डिवाइड हो जाएगा और बाकी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 जा एंड 1 8 जा एंड 2 इंटू 5/10, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं तो 4 4 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 4 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, किसके लिए या फिर SI आ चुका है किसके लिए, इस अमाउंट का एक 6 मंथ का या फिर हाफ ईयर का इंटरेस्ट आ चुका है, जिसको इसमें ऐड करना है। नाउ द टोटल अमाउंट। ठीक है, बात कर लें टोटल अमाउंट की, तो यहाँ पर हो जाएगा 17640 प्लस 441 मल्टीप्लाई प्लस कर दीजिए 8 0 एंड 8 1, ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और नया क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा 10,000 रुपये पर 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 महीने का ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है। अब बात कर लेते हैं तिमाही की। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ये। मैं बात करता हूँ तिमाही की, तो n इज इक्वल टू 9 मंथ है
9 मंथ में 3 यानी 3 तिमाही बनेंगी, ठीक है, 3 क्वार्टर बनेंगे। और अब बात कर लेते हैं आर की। आर जो है वो 40% पर ईयर है। इसको मैं अगर बात करूं कि जो ईयर में कितने तिमाही होते हैं, 4 होते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा 40/10 इज इक्वल, सॉरी 4 इज इक्वल टू 10% पर तिमाही का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट पर। और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो दे रखा है वो 10,000 दे रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट अमाउंट निकालने को बोल रहा है या फिर उसने केवल सीआई पूछा है, तो हम अमाउंट और सीआई दोनों निकाल देते हैं। पहले अमाउंट की बात कर लेते हैं 10,000, और यहाँ पे 1 + R की पावर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1311331, ठीक है, 1 2 3 ये हमारे डिवाइड हो जाएंगे, तो 110 0 और बचेगा यहाँ पर। इतना अमाउंट हो गया उसका, आपके जो टोटल अमाउंट मिलेगा उसको वो इतना मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं सीआई की यहाँ पर। तो सीआई की अगर हम बात करेंगे, सीआई इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, यानी 13,310 माइनस 10,000, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 3,310। इतने रुपए आपके इंटरेस्ट के हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी के लिए कंफ्यूजन? तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, यदि कोई धन 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया गया है, यदि द्वितीय वर्ष और प्रथम वर्ष के ब्याज का अंतर 88 रुपीज है, तो धन बताइए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट जो हमारा प्रिंसिपल है वो एक्स है, या सॉरी 100 मान लेता हूँ मैं, 100 है, सपोज दैट कर लेते हैं 100 है। अब इस 100 पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% है, यानी कि 1 ईयर, यानी फर्स्ट ईयर का 1 ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, यानी सिंपल इंटरेस्ट है, एसआई जो होता है उसके इक्वल हो जाएगा, यानी एसआई इज इक्वल टू या सीआई दोनों इक्वल रहेंगे फर्स्ट ईयर के लिए। तो 100 इंटू 4 इंटू 1/100, तो ये 4 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं हम सेकंड ईयर की, यानी सेकंड ईयर के लिए जो सेकंड हमारा इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, यानी कि यहाँ सीआई निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू 100 इंटू 4 और इसकी पावर हो जाएगी हमारी 2 - 1। वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, 100 इंटू 25 26/25 माइनस 20, सॉरी मल्टीप्लाई 26/25 माइनस, इस पे लिख लेता हूँ मैं, अभी तो 1 ही रहने देते हैं चलिए। तो ये हमारा हो जाएगा 100 इंटू ये 676 माइनस 625 अपॉन 625 डिवाइड कर लेते हैं, 625 से करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 25, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। बाकी माइनस करते हैं इसमें, तो माइनस होकर के ये बचेगा हमारा 1 और 5/25 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 जा 20/25, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 25 8 जा, यहाँ पर आएगा हमारा कितना बचेगा, तो देख लेते हैं यहाँ पर, इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 25 8 जा, आगे 4 बचेगा, तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाते हैं 40, 25 बन जा, एंड 25 बन जा के बाद ये हमारा बचेगा 15,106 जा, यानी टोटल हमारा आ गया 8.16। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस की, तो 8.16 माइनस 4.0 इज इक्वल टू 88 के इक्वल है, ठीक है। यानी दोनों का जो डिफरेंस बन रहा है वो बन रहा है हमारा 4.16 का डिफरेंस 88 पर बन रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों का डिफरेंस इतना आ चुका है। अब मैं बात करता हूं कि 4.16 का जब डिफरेंस था तब यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू जो थी वो 100 थी, ठीक है। अगर मान लीजिए 88 का डिफरेंस मुझे लाना है प्रिंसिपल वैल्यू में, तो 88 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 एंड अपॉन में 4.16 से इसको डिवाइड कर देंगे। सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो ये हमारा हो जाएगा, डिवाइड कितना 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2.08 एंड 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 44 हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा 4400 अपॉन 2.08, यहाँ से 0 डाल देते हैं, 00 ऊपर बढ़ जाएगा, और यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूँ इसको तो 200 1 जा, और यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा 200 2 जा 16 हो जाएगा, 16 से कितना बचेगा ये 4 एंड 24 से 240 हो जाएगा, 240 तो 1 जा लग जाएगा, ठीक है। 240 के बाद यहाँ पे देखेंगे तो 240 में अच्छा सिमिलर है, तो फिर हमारे यहाँ पर 24 बचेगा, 24 से 240 फिर 24 फिर 240, यानी जो आंसर है हमारा वो 2111 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा,